स्टूडेंट, कैपेसिटेंस सीरीज का ये सेकंड वीडियो है जिसमें बच्चों हम कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डिस्कस करेंगे। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डिस्कस करने के लिए देखो हमने यहाँ पर एक कंडक्टर एग्जांपल ले लिया है। एक कंडक्टर की पिक्चर मैंने यहाँ पे बना दी है आपके सामने, और उस कंडक्टर पे हमने इन्फिनिटी से लाके कितना चार्ज जमा किया बच्चों? इन्फिनिटी से लाके भी कितना चार्ज जमा कर दिया? यहाँ देखो प्लस क्यू चार्ज जमा कर दिया। ठीक है, वो प्लस क्यू चार्ज इस कंडक्टर की सरफेस पे रिजाइड हो गया है, सरफेस पे जमा हो गया है। ओके, आपको जैसे कि पिछली वीडियो से पता ही है कि कंडक्टर के इंटीरियर वॉल्यूम में कोई चार्ज नहीं एग्जिस्ट करता। सारा का सारा चार्ज जो आप कंडक्टर को देते हो वो उसकी सरफेस पे आ जाता है। कहाँ आ जाता है बच्चों? सरफेस पे आ जाता है। तो आपने कंडक्टर को बेटा कितना चार्ज दिया? प्लस क्यू। तो इस वजह से कंडक्टर का पोटेंशियल कितना हो गया? वी हो गया। अगर आप इस चार्ज के अमाउंट को इंक्रीज करोगे, इस चार्ज के अमाउंट को इंक्रीज करोगे तो आपको मालूम है कि कंडक्टर का पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा। वेरी गुड, ठीक है। और कंडक्टर पे कोई भी पॉइंट आप ले लो बेटा, इस फैक्ट पे भी आपको जरा ध्यान देना इधर। अगर इस पे हम कोई भी पॉइंट ले लें, कंडक्टर पे कोई भी पॉइंट, इनसाइड आउटसाइड, मतलब कंडक्टर में अंदर या कंडक्टर की सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले लें, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल वी ई होगा, वी ही होगा। मतलब हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो v इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑन सरफेस एज वेल एज इनसाइड कंडक्टर। ठीक है, तो इससे क्या फैक्ट सीखा आपने? वो बोर्ड में आता भी है कि एक चार्ज्ड कंडक्टर का पोटेंशियल उसकी सरफेस पे या इनसाइड वॉल्यूम में हर पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर, ईच पॉइंट पर कांस्टेंट होता है। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया, इट इज ऑब्जर्व दैट अगर आप इस चार्ज क्यू का अमाउंट बढ़ाते हो इस कंडक्टर के ऊपर, मतलब आप चाहते हो कि कंडक्टर पे और चार्ज लाके जमा किया जाए, तो कंडक्टर का पोटेंशियल और ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। इट मीन्स क्या ऑब्जर्व किया गया कि जो कंडक्टर का पोटेंशियल है, जो चार्ज का अमाउंट है, वो कंडक्टर के पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो चार्ज का अमाउंट है वो कंडक्टर के पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप यहाँ से हटाते हो तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा आपका? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको हम C से दिखाते हैं यहाँ पर, C इंटू वी। और यही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर कहलाता है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ओके, तो हम डिफरेंट कंडक्टर्स के लिए ये कैपेसिटेंस डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो अभी यहाँ से C की वैल्यू निकालते हैं। मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट C की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? Q अपॉन V, राइट। तो किसी भी कंडक्टर के लिए देखो, यहाँ पर एक फैक्ट आपको याद रखने की जरूरत है। किसी भी कंडक्टर के लिए नोट, फॉर डिफरेंट कंडक्टर we define capacitance which relates potential V and charge Q of कंडक्टर। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि हम किसी भी कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस डिफाइन कर सकते हैं। कैपेसिटेंस एक्चुअली उस कंडक्टर के पोटेंशियल और चार्ज के बीच का रिलेशन होता है। इसको और अच्छे से समझने के एग्जांपल से इधर देखिए ध्यान से। मान लीजिए एक कंडक्टर है जिस पे हमने Q1 चार्ज लाके जमा किया है, ठीक, और इस कंडक्टर का पोटेंशियल हो जाता है बेटा V1। तो इस कंडक्टर के लिए आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा? C1 इक्वल टू, बोलो, Q1 अपॉन V1। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, उस पर आपने Q2 चार्ज स्टोर किया, Q2 चार्ज उसके सरफेस पे स्टोर किया। ओके, प्लस Q2 चार्ज, यहाँ पर इसे प्लस Q1 मानना, और उसका पोटेंशियल हो गया Q2 चार्ज जमा करने की वजह से V2। तो यहाँ कैपेसिटेंस कैसे लिखा जाएगा? Q2 अपॉन V2। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर के लिए, डिफरेंट कंडक्टर्स के लिए कैपेसिटेंस एक डिफाइंड क्वांटिटी है। अब तक हम ये सीख चुके हैं, और ये रिलेट करता है उस कंडक्टर का पोटेंशियल एंड उस कंडक्टर पर चार्ज की वैल्यू को। ओके, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर 1 C1 इक्वल टू Q1 अपॉन V1, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर 2 C2 इक्वल टू Q2 अपॉन V2। अच्छा, अब यहाँ पर एक लॉजिक है बेटा जिस पे आपको ध्यान देना है। कई बार बच्चों को मिसकंसेप्शन हो जाता है इस फॉर्मूले में। जैसे आपने यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा, ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट है बेटा, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों। आपने फॉर्मूला पढ़ा अभी यहाँ पे कि कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q अपॉन V। तो बच्चे इसको एक एब्सोल्यूट टर्म समझ लेते हैं। एब्सोल्यूट टर्म का मीनिंग वो समझते हैं जो ये V की वैल्यू दी हुई है एक्चुअली कंडक्टर का पोटेंशियल है। एक्चुअली वो कंडक्टर का पोटेंशियल नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना, ये जो V की वैल्यू है, यहाँ ऊपर आप देखिए,
अगर मैं मानूँ इस इन्फिनिटी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये इन्फिनिटी पॉइंट का पोटेंशियल 0 होगा। उस कंडक्टर से इन्फिनिटी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी नहीं होगा, तो इसीलिए इन्फिनिटी डिस्टेंस पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल 0 हो जाएगा, राइट। इन्फिनिटी डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो इस रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी के रेस्पेक्ट में हम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कंडक्टर, मतलब यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड रेफरेंस पॉइंट निकालें, कंडक्टर और रेफरेंस पॉइंट के बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो क्या आएगा बच्चों, देखो यहाँ पर डेल्टा वी इक्वल टू आ जाएगा पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा बच्चों डेल्टा वी इक्वल टू वी जो कि कंडक्टर का पोटेंशियल है, आपको मालूम है यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना माना है आपने रेफरेंस पॉइंट का, 0। तो डेल्टा वी इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, वी आ गया। तो एक्चुअली ये फॉर्मूला जो आपको ऐसे दिख रहा है सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, इसको हमें ऐसा लिखना चाहिए हमेशा, सी इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा वी। बट यहाँ डेल्टा वी की वैल्यू वी है इन्फिनिटी के रेस्पेक्ट में, इसलिए हम जनरली इसको क्यू अपॉन वी किताबों में लिखा हुआ देखते हैं। तो इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप याद रखें कि ये कैपेसिटेंस कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। एक्चुअली ये कैपेसिटेंस पूरे सिस्टम के लिए डिफाइन किया गया है। पूरा सिस्टम मीन्स इस कंडक्टर से लेकर के इस कंडक्टर की फील्ड जहाँ तक एग्जिस्ट करती है वो सब कुछ उस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो इस कंडक्टर से लेकर के इसकी फील्ड कहाँ तक लाई करती है बेटा, इसकी फील्ड इन्फिनिटी तक लाई करती है। तो इन्फिनिटी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, 0, और कंडक्टर का पोटेंशियल कितना है, v। तो हमने यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंडक्टर का कोई एब्सोल्यूट पोटेंशियल ना लेकर के हमने रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल डिफरेंस लिया, जो कि कंडक्टर के ही पोटेंशियल के बराबर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्चुअली यहाँ का पोटेंशियल 0 है, कंडक्टर का पोटेंशियल v है, तो आप v माइनस 0 करोगे तो v आएगा। इन्फिनिटी के रेस्पेक्ट में जब हम किसी कंडक्टर का पोटेंशियल निकालते हैं तो वो v ही आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ये याद होना चाहिए कि इस फॉर्मूले में सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी में ये जो v है वो पोटेंशियल डिफरेंस है विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, ना कि उस कंडक्टर का एब्सोल्यूट पोटेंशियल है। ये बात आपको बिल्कुल भूलनी नहीं है, आगे चल के जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तो ये टर्म आपको और मोर क्लियर होगी। थैंक यू।